हेलो दोस्तों, आज हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर उन संख्याओं का सेट होता है जो हमें परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देते हैं। किसकी जानकारी देते हैं? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की जानकारी देते हैं। क्वांटम नंबर को हम इलेक्ट्रॉन के घर का पता भी समझ सकते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं? क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं n, एक को l, m और s। ठीक है। जिस तरह से हमारे पते में, एड्रेस में क्या होता है, देश, शहर, गली और मकान नंबर का नंबर होता है, वैसे ही जो क्वांटम नंबर होते हैं वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, कौन सी सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है और किस दिशा में घूम रहा है। ठीक है। अब हम इनको डिटेल से समझते हैं कि n है क्या। n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या बताता है? ये सेल को बताता है कि परमाणु में कौन सा सेल है, k है, l है, m है, n है, कौन सा है। और ये एटॉमिक रेडियस को भी बताता है। जो n की वैल्यू होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है। हर एक एटम में सेल ज़रूर होता है। ठीक है। अब n की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकती है, और इसको KLMN से डिनोट करेंगे सेल को। एंड इट डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। ये ऑर्बिटल के साइज और एनर्जी, ऊर्जा स्तर को भी प्रदर्शित करता है। अब सेल क्या होते हैं? सेल को हम KLMN से डिनोट करते हैं। ये एक नाभिक है, इसके चारों ओर सेल हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। उन सब सेल में भी क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं सब सेल के अंदर, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इनको देखेंगे। ये है सब सेल। अब इस सेल के अंदर क्या है? सब सेल है। सब सेल इसी के अंदर SPDF है। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा क्वांटम नंबर L। इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? ये जो है 3D स्पेस ऑफ द ऑर्बिटल। इट डिफाइंस द 3D स्पेस ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में जो 3D स्पेस है उसको डिनोट करता है। ठीक है। अब इसको देखते हैं। ये किसके बारे में बताएगा? ये SPDF, ये सब सेल के बारे में बताता है, और उनका शेप कैसा होगा वो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। जैसे S का शेप गोलाकार होता है, P का डंबलाकार होता है, D का द्विडंबलाकार होता है। इस तरह के साइज है करके ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। अब वैल्यू ऑफ L, जो L की वैल्यू है वो 0 क्या हो सकती है? L की वैल्यू 0 से ज़्यादा या बराबर हो सकती है। 0 से ज़्यादा भी हो सकती है, और n-1 के बराबर भी हो सकती है। अब n-1 से कम या बराबर भी हो सकती है। ठीक है। L की वैल्यू क्या बताता है? L की वैल्यू 0 से ज़्यादा या बराबर हो सकती है, या फिर n-1 से कम या बराबर हो सकती है। मान लेते हैं n क्या था? सेल था, कोष। इसकी वैल्यू 1 है, इसको हमने K कहा था। ठीक है। K सेल है ये, इसको K सेल समझते हैं। अभी इसमें क्या है? L का मान हम n-1 L की वैल्यू है। अब L का मान हमने निकालना है। n की वैल्यू हमने 1 रख दी तो 0 आ गया। ठीक है। 0 मतलब S सब सेल हो गया, S। अब इसमें 1S है। 1 क्या दिखा रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखा रहा है, और S क्या दिखा रहा है? L को दिखा रहा है। L 0 है, ये डिनोट कर रहा है। फिर n बराबर 2 है। ठीक है। अगर n की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। L का मान 1 आ जाएगा। L का मान 1 मतलब P ऑर्बिट, P सब सेल है। फिर n का मान हम 3 रखेंगे, 2 आएगा। इसका मतलब है D ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल। ठीक है। अब L की वैल्यू यहाँ पे क्या है? अगर L की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 और 1 है, 2S और 2P। फिर
अगर एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 0 है तो एस आ रहा है। वैल्यू अगर 2 आ रही है तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। इसी तरह से हम एन के मान रखते जाएंगे और एल की वैल्यू आएगी। अब एल का मान हमने 4 रख दिया तो वैल्यू 3 आ गई। 3 मतलब एफ ऑर्बिटल। ठीक, अब एल के मान क्या क्या आगे, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2, 3। अगर 0 एल की वैल्यू 0 आ गई तो ऑर्बिटल एस होगा, 1 आ गई तो पी ऑर्बिटल, 2 डी ऑर्बिटल और 3 एफ ऑर्बिटल होगा। अब एस ऑर्बिटल में इसको एस ऑर्बिटल कहेंगे, पी डी 5 फिर 7 इसके साथ आएंगे। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखते हैं। ये क्या बताता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उनका ओरिएंटेशन क्या होगा उस सबसेल में, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इसकी वैल्यू -1 से +1 तक हो सकती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सबसेल, इसके लिए फॉर्मूला है 12 + 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन मेन एनर्जी लेवल के लिए n² होता है। ठीक, अब देखो हमने ऑर्बिटल्स सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है 12 + 1। अगर 12 + 1 है तो L अगर 1 है तो क्या होगा, L का मान अगर 1 है तो हम इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं उसको देख सकते हैं। जैसे 12 + 1 से देखो, 2 × L को 1 कर दो, 2L + 1 तो कितना आ गया, 2 + 1 3। इसका मतलब है अगर L का मान 1 है तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं। L 1 है तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। हमने कहा था यहाँ पे M का मान -1 से +1 तक हो सकता है, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं। हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर अगर L का मान 2 है, L का मान कैसे निकालेंगे, 12 + 1 से। अब 2 × L का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पे, +1 तो 5 आ रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल्स डी में होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। और एक ऑर्बिटल्स में कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ऐसे ही औरों के लिए फिर हम बनाते रहेंगे। अब है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये है एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाला है, एक ऐसे डाला है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है। अब हम ब्रीफ में देखते हैं इसकी समरी। क्वांटम नंबर देखे हमने, उसको कैसे डिनोट करते हैं, ये क्या दिखाता है और इसकी क्या वैल्यू होती है। क्वांटम नंबर, एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसको हमने, ये सेल को डिनोट करता है, ठीक है। फिर है जो एन का मान होता है 1 2 3 होता है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करेंगे। ये क्या बताता है, ये शेप को बताता है। इसका मान 0 से n-1 होता है। फिर मैग्नेटिक नंबर को ml, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बताता है। इसका मान -L से +L होता है। स्पिन ms, इलेक्ट्रॉन का चक्कर, ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये इसको बताता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।